नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं पब्लिक पिलर न्यूज़ से। जैसा कि आप सबको विदित है कि वर्तमान में बोर्ड कक्षाओं के रिजल्ट है वो आ चुके हैं, चाहे 10वीं की बात करें, 8वीं की बात करें या 5वीं बोर्ड की बात करें। इसमें सभी बच्चे बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। अनेक स्कूल है जो अपने रिजल्ट को प्रदर्शित कर रहे हैं, चाहे जुलूस के माध्यम से हो और कार्यक्रम के माध्यम से हो, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ऐसा ही इस पूरे में एक स्कूल है जो पूरे चकाचौंध से दूर है, हालांकि उसका बेहतर परीक्षा परिणाम रहता है, श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम रहता है। इसका नाम है स्वामी विवेकानंद स्कूल, जहां हम मौजूद हैं। सुल्तान सिंह जी सोलंकी है, उनके संचालक हैं और बेहतर परीक्षा परिणाम रहता है हर साल इसका। इस बार इन बोर्ड कक्षाओं में कैसा परीक्षा परिणाम रहा है हम जानेंगे सुल्तान जी से। सुल्तान जी, बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका। थैंक यू सर। अब सबसे पहले मैं पब्लिक न्यूज़ चैनल का स्वागत करता हूं कि आप विद्यालय में आकर बच्चों की हौसला अफजाई के लिए पधारे। धन्यवाद। किस तरह का रिजल्ट रहा? अगर बात करें 10वीं की, तो 10वीं में किस तरह का रिजल्ट रहा है? क्या बच्चे कितने प्रतिशत से पास हुए हैं? क्या टॉपर रहे हैं? सर 10वीं में मैं तो अपने आप को क्या टॉप ही मानता हूँ नॉन में, क्योंकि हमारे पास जो बच्चे आते हैं बहुत ही मीडियम कैटेगरी से आते हैं और उनका फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत ही नीचा होता है। ना उनको कोई घर पे पूछने वाला है, ना कोई और है। तो हमारे पास अब की बार 42 बच्चे थे 10वीं में, जिसमें से टॉप 97.33 एक बच्चे ने हर्ष चौधरी ने प्राप्त किया है। बड़ा हर्ष का विषय, हर्ष ने हर्ष दिलाया। और पिछली बार भी हम टॉपर थे, डिस्ट्रिक्ट टॉपर थे, जिसमें 98.50 कुणाल सक्करवाल के थे और 90 से अब वो हमारे पास काफ़ी बच्चे आए थे और सभी बच्चे हैं वो अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुए हैं। इस तरह से 8वीं में भी 37 बच्चे थे, जिसमें से 25 बच्चों की ए ग्रेड आई है और बाकी की बी ग्रेड आई है 9 बच्चों की। और 5वीं में भी इतने ही बच्चे थे 37। 8वीं में भी इतने थे, जिसमें से 13 बच्चों की ए ग्रेड आई थी, बाकी बी ग्रेड आई है। और स्कूल है जुलूस निकालते हैं या विभिन्न तरीक़ों से प्रचार प्रसार करते हैं, आप सबसे इन सबसे दूर रहते हैं, क्या कारण है? मैं सर इनमें एक्चुअली विश्वास नहीं करता। जिनको पढ़ाई करनी है वो अपने आप आएगा। बहुत सारे बच्चे तो यहाँ पर पास होने के लिए आते हैं, भाई वहाँ जाएंगे विवेकानंद स्कूल में पास आ जाएंगे। हाँ, मैं मानता हूँ कि हमारे पास अच्छी क्वालिटी के बच्चे पहुँच नहीं पाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा एरिया है वो कट ऑफ सा है सिटी से, तो इसका हमें डेफिनेटली नुकसान उठाना पड़ता है। किंतु फिर भी हम क्या है, कंकर में शंकर खोजते हैं और उन्हीं में से बच्चों को टॉप लाने की कोशिश करते हैं। अब की बार हालांकि कुछ मेरी लंबी बीमारी की वजह से कुछ व्यवधान रहा, कि तब मैं ठीक हूँ और नेक्स्ट ईयर से हम और अच्छा अंक बच्चों को दिला पाएंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। सीमित संसाधनों के बावजूद भी आप गुणात्मक शिक्षा है वो प्रदान कर रहे हैं और उसी वजह यही कारण रहा कि आपके बच्चे गत वर्ष जिला टॉप में रहे। इस वर्ष भी काफ़ी अच्छा परिणाम रहा है, तो किस तरह से मैनेज करते हैं आप? बच्चों को शुरू से ही मैनेज करते हैं, हर सब्जेक्ट पे उन बच्चों को ध्यान देते हैं। उनकी पर्सनल कोई मान लो प्रॉब्लम है तो वो भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। भी बच्चे का मतलब ये पिछड़ किस कारण से रहा है, बच्चा होमवर्क नहीं कर पा रहा है तो कारण क्या है इसका, बच्चे का मन नहीं लग रहा है तो कारण क्या है, इसको खोज करके हम उसको समाधान करने की कोशिश करते हैं। और हमारा स्टाफ है वो बहुत ही अनुभवी है, अच्छे मतलब डिग्रियों के साथ तो है ही है, अनुभवी है और अनुभवी स्टाफ को हम रखते हैं और वो पूरा जी जान से एक्स्ट्रा क्लास लगाए, कैसे भी लगाए। बच्चों को फेल होने वाले को बच्चों को सबसे बड़ा पास करवाना सबसे बड़ा काम है, क्योंकि जो बच्चा फेल हो गया उसके क्या मतलब की बात है कि उसके 92% आए हैं, 90% है, वो कोई बड़ी बात उसके लिए कुछ नहीं हो, वो तो फेल हो गया ना। तो सबसे पहले तो हमारा क्या, बच्चों को फेल होने से बचाना है। तो बता रहे हैं कि पिछले 15-13 सालों से आपका एक भी बच्चा फेल नहीं है बोर्ड कक्षाओं में? हाँ, 13 वर्षों से हमारा एक भी बच्चा कोई बोर्ड कक्षा में फेल नहीं हुआ है। यहाँ पे बहुत बड़ी बात है। हाँ, बहुत बड़ी बात है। और हम क्या निरंतर है कि वो परसेंटेज में अप होते जा रहे हैं, अप होते जा रहे हैं। आपका एरिया जहाँ स्कूल स्थापित है वो भी तो काफ़ी बैकवर्ड एरिया माना जाता है, पिछड़ा हुआ एक तरीके से एरिया माना जाता है। उसमें बच्चे हैं, बौद्धिक विकास कम हो या कम संसाधनों वाले बच्चे यहाँ पाते हैं, उनको मैनेज करना, उनको पढ़ा लिखा आगे बढ़ाना और बेहतर अच्छे श्रेष्ठ अंक लाना, वो भी एक चुनौती रहती है।
हाँ, ये देखो टीचर का धर्म होता है, मतलब कैसे भी बच्चों को शिक्षित करे, वो बच्चा लाइफ टाइम मतलब याद रखेगा अपने को कि सर ने मतलब क्या है मेरे को इतनी छूट दी, या फीस नहीं दे पाया तो भी परीक्षा में बिठाया और है। तो ये अपना धर्म है, करना भी चाहिए अपने, और करते भी हम लोग, स्कूल वाले अदर भी करते हैं। तो ये बात है, हमारा तो एरिया तो फिर वैसा ही है। लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि किस तरह की सुविधाएं स्कूल में प्रदान की जाती है बच्चों को? बच्चों के लिए अच्छे हवादार कमरे हैं, चारों तरफ गैलरी है, एयर कूल्ड है, और मतलब एक लिमिट सीट है हमारे पास, उसमें ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं हो सकती। लगभग क्या 40 42 45 बच्चों की सीट है, बस उसी पे उतने ही बच्चे हम लेते हैं। और छोटे बच्चों पे विशेष ध्यान दिया जाता है, इसके लिए प्ले हॉल बनाया हुआ है हमारे पास 35 बाई 35 का, उसमें सारे संसाधन हैं, और उसमें अध्यापिकाएँ हैं, वो ट्रेंड है फुल, और उसमें 3 टीचर्स रहते हैं, और उन बच्चों की प्ले के माध्यम से उनको शिक्षा देने का प्रयास रहता है। अभिभावक खुश है इससे। कम फीस आप में। लंबी बीमारी के बाद स्वस्थ हुई हैं, लंबे संघर्ष किया है, अब नई ऊर्जा के साथ स्कूल को आगे बढ़ाने का काम जारी रहेगा? देखो, मैं तो लंबी बीमारी हुई, लीवर ट्रांसप्लांट हुआ, एक बार बहुत क्रिटिकल पोजीशन आ गई थी। ये सब बच्चों ने दुआएं की, साथ ने दुआएं की, अभिभावकों ने दुआएं की, उसकी वजह से मैं आज आपके समक्ष हूँ, और अब मैं पूर्ण ऊर्जा के साथ दोबारा अपनी सेवाएं वो दूंगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सुल्तान जी पब्लिक प्लेन न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए, और उम्मीद करेंगे कि आप जल्दी पूरी तरह से स्वस्थ हो और स्कूल है वो आगे नित नई बुलंदियों को छुए। रोहतास सैनी, पब्लिक प्लेन न्यूज़, नौहर।